हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स में। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन देखेंगे जो दोस्तों बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड हैं। दोस्तों बीपीएससी टीआरई में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर में, और आगे भी आने की इनकी पूरी संभावना है। तो चलते दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस, जो रास बिहारी घोष हैं दोस्तों, रास बिहारी घोष जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और दोस्तों ये नरम दल के थे जिसमें गरम दल के नेता जो थे वो हार गए थे। और इसके बाद 1907 में मतलब पूछा जाए जो सूरत अधिवेशन है वो कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। और इसमें जो नरम दल और गरम दल जो दोनों दल थे, इन दोनों क्या हो गए थे, इन दोनों अलग हुए थे, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था यहाँ पे, इन दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद जब लखनऊ अधिवेशन 1916 होता है तो उसके बाद जो नरम दल और गरम दल दोनों होते हैं, दोनों एक हो जाते हैं वहाँ फिर से। तो नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कौन पार्टी बनी, यानी कौन सा अध्यक्ष बना गया था? तो जो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। उसमें जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराकर जीत गए थे, तो ये अध्यक्ष बनाए गए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। उसके बाद जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। तो 1939 में सुभाष चंद्र के बाद कौन अध्यक्ष बनाए गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो जो मैडम कामा है इन्होंने 1907 में तिरंगा ध्वज फैलाया था। और कहाँ पर फैलाया था? तो अपने देश यानी भारत देश से बाहर फैलाया था, इन्होंने भारत से बाहर फैलाया था। तो कहाँ फैलाया था वो हमें बताना है, लंदन, मॉस्को, पेरिस या स्टुटगार्ड। तो कौन से स्थान में फैलाया था? तो स्टुटगार्ड में फैलाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों से के लिए प्रसिद्ध है। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था यह बताना है। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। ये जो बंगाल विभाजन है वो कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जो 1919 है उसमें अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसमें उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। इसका नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध या होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो स्वदेशी और बहिष्कार जो है ये कब अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध अपनाए गए थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उसी के विरुद्ध में ये स्वदेशी और बहिष्कार जो शब्द है इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो मुस्लिम लीग है इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। यानी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। इसका जो प्रथम अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान के कराची में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। और कब हुआ था? तो 1907 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था कराची में। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है तो सरोजनी नायडू जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला बन गई। और कब बनी थी? तो 1925 में इन्होंने कानपुर अधिवेशन किया था। 1925 में कानपुर अधिवेशन किया था
उसी में जो प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू बनी थी। और प्रथम महिला पूछा जाए तो प्रथम महिला जो है एनी बेसेंट हैं। इन्होंने 1917 में जो अध्यक्ष किया था, 1917 में अध्यक्षता किए थे। और ये कब बनी थी? 1917 में। प्रथम महिला एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो जो किसने कहा था जो कांग्रेस है वो अत्यधिक अल्पसंख्यक लोग हैं, ये किसने कहा था? ये डफरिन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो जो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय। यानी जो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय प्रथम जनगणना हुई थी। इसके बाद 10 के आधार पर जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के समय 10 के आधार पर जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22 तक का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा में पारित किया गया था। यानी कब पारित किया गया था? ये जो असहयोग आंदोलन है ये कौन से उसमें अधिवेशन में पारित किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 या अमृतसर 1919, अहमदाबाद 1921, गया 1922। तो किस अधिवेशन में ये पारित किया गया था? तो ये हमें बताना है। जो अधिवेशन हुआ था असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था। और इसको किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो जो नागपुर अधिवेशन है 1920 उसमें पारित किया गया था। इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया जाता है? तो खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है ये हमें बताना है। तो कौन से दिन खिलाफत दिवस मनाया जाता है? 13 अप्रैल 1919, 17 अक्टूबर 1919, 23 नवंबर 1919, 7 मई 1919। तो किस दिन खिलाफत दिवस मनाया जाता है? यानी जो खिलाफत आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था और किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें हमको राइट आंसर बताना है। तो जो खिलाफत दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो बिहार में जो पहला कांग्रेस सत्र हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये पटना में हुआ था। और पटना में कहाँ? पटना में बांकीपुर जगह वहाँ पे हुआ था। पटना के बांकीपुर जगह में हुआ था। और कब हुआ था? 1912 को हुआ था। यानी 1912 को बिहार में पटना मतलब जो है पटना के बांकीपुर में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? दूसरा हुआ था 1922 में गया में हुआ था। दूसरा 1922 के में गया में हुआ था। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया? तो कौन सा ऐसा जो आंदोलन था जिसमें वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक बनाया गया? तो कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तीन में से कौन सा आंदोलन था ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 को बंगाल विभाजन के तहत हुआ था, उसी में वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक गीत बन गया था। इसका नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे दोस्तों। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है आज का। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया है? तो जो सीमा का सीमांकन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों ये बताना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ। जो रेडक्लिफ हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का बंटवारा हुआ था वो इनके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रेडक्लिफ के द्वारा। बस दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।